हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए हिस्ट्री के मिडिएबल, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री के सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। ये ज्योग्राफी का पहला पार्ट है, इसमें 100 प्रश्न होंगे। दूसरे पार्ट में 103 प्रश्न के माध्यम से पूरे ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ज्योग्राफी के कुल 203 प्रश्न पूछे गए थे। ये ग्रेजुएट लेवल, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का बात हो रहा है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और असम। थोड़ा इसको कर्सर छोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेदिका कृषि। पांचवा प्रश्न, शुष्क भूमि खेती का प्रमुख बाधा क्या है? तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल की उपलब्धता में कमी। छठा प्रश्न देखते हैं, वेट फार्मिंग इज टिपिकली प्रैक्टिस विच टाइप ऑफ सॉइल? यानी इसका हिंदी में बोलेंगे कि आर्द्र कृषि किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो ये हो जाएगा एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। छठे का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो सातवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थी और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा था? आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण। नौवां प्रश्न देखते हैं, ओस, अमन, बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? तो यह धान की महत्वपूर्ण फसलें हैं। दसवां प्रश्न देखते हैं, भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति के समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण से कम लाभान्वित हुआ है? दसवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा इन चारों राज्यों में काफ़ी हरित क्रांति से काफ़ी कम लाभान्वित हुआ है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबवेल और नहरें। 12वां प्रश्न, भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त था? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। 13वां प्रश्न, अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप, उपद्वीप या चट्टानी दृश्यांश है? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 836। 14वां प्रश्न, भारत और कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। 15वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? चीन के साथ। 16वां प्रश्न, भारत के व्यापार सीमा के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किसके बीच स्थित है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत के बीच। 17वां नंबर प्रश्न, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित की जा सकती है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी और संधियाँ। 18वां प्रश्न, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर कहा जाता है? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डुरंड रेखा को कहा जाता है। 19वां प्रश्न, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सबसे अधिक था। काफ़ी डीप से ये प्रश्न पूछा है। 20वां प्रश्न, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमि पर अवतल को प्रेरित करना। 21वां प्रश्न, मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहन वर्षा का सामान्य किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार। 22वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन ए शेड रेनबो रीजन इन इंडिया? तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। तो इसका हिंदी देख लेते हैं कि भारत का कौन सा शहर वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22वें का ऑप्शन नंबर डी, पुणे।
23वां प्रश्न देखते हैं, द इंटेंस रेनफॉल ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ड्यू टू टिपिकल फीच ऑफ द रेनफॉल मैकेनिज्म। तो इसका हिंदी देख लेते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में होने वाली तीव्र वर्षा का कारण क्या है। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरोग्राफिक। देखते हैं 24वां प्रश्न, भारत में मानसून की वापसी किन मौसमी परिवर्तन के कारण होती है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ITCZ के दक्षिणी ओर स्थानांतरित होने के कारण। 25वां प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। तो 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भारत। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में किसके कारण होती है। तो 26वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 27वां प्रश्न देखते हैं, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है। तो 27वें का सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब। 28वां प्रश्न, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसके कारण कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। तो 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीव्र और तापन। 29वां प्रश्न, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है। तो 29वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्गामी तट। 30वां प्रश्न, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है। तो 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी तट। 31वां प्रश्न, नदियां तटीय मैदान के दौरान किस प्रकार योगदान दे सकती है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ तलछट जमा करके। 32वां प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्जलीय तटीय मैदान। 33 नंबर प्रश्न, कच्छ और कठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है। गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है। तो 34वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट के किनारे है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु गंगा मैदान। 36वां प्रश्न, रण उत्सव दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक का स्थल धोर्डो भारत किस भारतीय राज्य और भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का कच्छ रण। 38वां प्रश्न देखते हैं, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है। तो 37वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 81 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। जनसंख्या विस्फोट का काल भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न देखते हैं, 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 38वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। तो 39वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान की प्रमुख नदी है। तो 40वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घने सदाबहार जंगल। 42 प्रश्न, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारचंस बोलते हैं। 43वां प्रश्न, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और गुजरात। 44वां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जल आयोग ने डैश के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। 45वां प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYV बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ICAR। अगला प्रश्न देखते हैं, थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पक्षी कौन सी है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 47वां प्रश्न, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन
सा राजस्थान में राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो 48 का ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूहों में द्वारा अपनाई जाती है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरित कृषि। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई गई है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरित कृषि। 51वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। 53 नंबर प्रश्न, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय क्षेत्र। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा भूभाग जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पठारी क्षेत्र। 55 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में। 56 नंबर प्रश्न, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 57 नंबर प्रश्न, हिमालय के पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, हाउ आर द हिमालयन रेंज ओरिएंटेड इन अरुणाचल प्रदेश? तो और इसका हिंदी होगा कि हिमालयन श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार उन्मुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। 59 नंबर प्रश्न, कौन सी भू आकृतिक संरचना शिवालिक के समानांतर स्थित है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाबर। 60वां प्रश्न, कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और सबसे ऊंची चोटियों पर स्थित है? तो 60वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक था? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। 62 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक जोन डैश तक फैला हुआ है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 200 समुद्री मील। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 64 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बित्रा। 65 नंबर प्रश्न, यदि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर दोपहर 12 बजे हैं तो 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर लगभग क्या समय होगा? तो 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 PM, 1 घंटा ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम एवं व्याख्या करता है? व्याख्या यहाँ सही से नहीं लिखा है, व्याख्या ही होगा इसका अर्थ। तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून में रुकावट। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। 68 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा शहर लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये जैसे कि तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में स्थित शहर है चेन्नई। जो लौटते मानसून से बारिश से तमिलनाडु में होती है, तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम हिमालय। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तरी मैदान
का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विंध्य पठार। कौन सा राज्य प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमालय। 76वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय की। 76 का ए होगा पूर्वांचल पहाड़ियाँ। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ और उपजाऊ। उत्तरी मैदान की मृदा अधिकतर जलोढ़ है और काफ़ी उपजाऊ है। विशाल मैदान के निर्माण के पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सा प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उथली गर्त और भू अभिनति। 79वां प्रश्न देखते हैं, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। शीतकाल में भारतीय जेट धाराओं का महत्व क्या है? तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना है। 81वां प्रश्न, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र क्या है? तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य भूभाग। 82वां प्रश्न देखते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। 83 नंबर प्रश्न, भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यानी पश्चिम से पूर्व तक कितनी लंबाई है? तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2400 किलोमीटर। उत्तरी मैदान की लंबाई पूछा है, भारत की लंबाई नहीं पूछा है कि पूर्व से पश्चिम तक कितनी है। तो उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है? और पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत के में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो 85वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर। 86 नंबर प्रश्न, बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन बी आंतरिक हिमालय। 87 नंबर प्रश्न, पश्चिम तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच होते हैं? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट और अरब सागर। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तटीय मैदान। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई कितनी है? तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2400 किलोमीटर। ये ध्यान से रखिएगा, पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई पूछा है, उत्तरी मैदान की लंबाई पूछा है। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत और पाकिस्तान के बीच। 91 नंबर प्रश्न, थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। 92 नंबर प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा पर्वतमाला। 93 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्यों में फैली है? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक। शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में क्या इसका भाग नहीं है? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैकाल पर्वतमाला। 95 नंबर प्रश्न, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवहन धाराएं बनाना। ये शामिल इसमें नहीं है, लेकिन पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये इसको सही करेंगे मानेंगे। पाक जल डमरू मध्य भारत और किस देश को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाक जल डमरूबंध निम्नलिखित में किसका प्रवेश द्वार है? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। 98 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में किस क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं? तो 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी का जमाव। 99 नंबर प्रश्न, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर सी दून। 100 नंबर प्रश्न, भारत का महान पठार ग्रेट प्लेटू किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके से इस सेट में कुल 100 प्रश्न करवाना था। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बचे हुए 103 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।